नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। होमी जहांगीर भाभा, इनके बारे में यह है खबर न्यूज़ स्टूडियो से। वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा की मौत साजिश थी या एक दुर्घटना? मंगलवार 24 जनवरी को ही हुआ था उनका निधन। होमी जहांगीर भाभा की मौत को लेकर कहा गया कि अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत के पास परमाणु शक्ति आ जाए, इसलिए CIA ने भाभा की मौत की साजिश रची थी। आइए जानते हैं सच क्या था। होमी जहांगीर भाभा भारत के परमाणु प्रोग्राम के जनक कहलाते थे। वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा, जिनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य है। 24 जनवरी 1966 को न्यूयॉर्क जाते समय होमी जहांगीर भाभा का एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया था। जिसके 3 महीने पहले ही होमी भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर उनको मौका मिले तो भारत सिर्फ 18 महीने के भीतर ही परमाणु बम बना सकता है। इनकी मौत को लेकर रहस्य तब गहराने लगा जब साल 2008 में छपी एक किताब में इस क्रैश को अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की साजिश बताया गया। इसके बाद से होमी जहांगीर भाभा की मौत का राज और ज़्यादा गहराता चला गया। किताब में साजिश का जिक्र था। होमी जहांगीर भाभा की मौत को लेकर कहा गया कि अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत के पास परमाणु शक्ति आ जाए, इसलिए CIA ने भाभा की मौत की साजिश रची थी। साल 2008 में विदेशी पत्रकार ग्रेगरी डगलस की एक किताब कन्वर्सेशन विथ द क्रो में होमी जहांगीर भाभा की मौत के पीछे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की साजिश होने का दावा किया गया था। इस किताब में जो लिखी थी विदेशी पत्रकार ग्रेगरी डगलस ने। किताब का नाम था कन्वर्सेशन विद क्रो, कौवे के साथ बातचीत। इस तरह की बातों के पीछे अमेरिका की भारत को लेकर वो शंका थी जिसमें वो मानता था कि भारत इससे वंचित रहे। अमेरिका की शंका थी भारत को लेकर, परमाणु बम भारत ना बना सके ये चाहत थी उसकी। अमेरिका परमाणु ताकत को सिर्फ अपने पास रखना चाहता था। 1965 में भारत द्वारा पाकिस्तान से युद्ध जीतने के बाद भारत परमाणु शक्ति की ओर तेज़ी से बढ़ने लगा था। ये देख करके अमेरिका चिंतित हो गया था। CIA अफसर रह चुके रॉबर्ट क्राउली ने अपनी किताब कन्वर्सेशन विथ द क्रो में भाभा के प्लेन क्रैश के पीछे की साजिश की बात कही थी। एक पर्वतारोही ने भी किया था खुलासा। बात साल 2017 की है जब डैनियल रोश नाम के एक पर्वतारोही ने इस बात का दावा किया था कि उसे भाभा के क्रैश विमान के कुछ अवशेष मिले हैं। उसने दावा किया कि 2 विमानों के टकराने से ये हादसा हुआ था। रोश ने बताया उससे ये पता चला कि उसका मानना है कि भाभा का विमान एक इटालियन एयरक्राफ्ट से टकराया होगा। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन के कम रहने पर टक्कर के बाद विस्फोट होने की आशंका कम है। रोश ने होमी भाभा को लेकर कहा था कि उन्हें नहीं पता कि ये हादसा था या साजिश, और भाभा भारत को पहला परमाणु बम बनाकर देने वाले थे। कम दिनों में विश्व में गूंजने लगा था होमी जहांगीर भाभा का नाम। कैम्ब्रिज से पढ़ाई करने वाले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एक जाने माने न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे। भाभा कम समय में ही अपने काम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने लगे थे। वर्ल्ड वार 2 के दौरान होमी जहांगीर भाभा जब भारत आए तो भारत से उन्हें यहाँ इतना लगाव हो गया कि फिर वो वापस लौटकर नहीं गए। होमी जहांगीर भाभा ने भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में CV रमन की लैब से काम करना शुरू किया था। अपने आगे के सफ़र में वे मुंबई में स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के फाउंडर और डायरेक्टर भी बने थे। फिर मिलेंगे हम न्यूज़ स्टूडियो में इस तरह की कोई दिलचस्प खबर लेकर। तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए और रेडियो हिंदुस्तान, और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए। पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम।